नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आखिर बहू ने कर दिया साबित। रिया सिर्फ ब्रांडेड कपड़े लेना और पहनना ही पसंद करती थी। इसके विपरीत उसकी जेठानी रमा बजट में और लोकल मार्केट से अनब्रांडेड कपड़े भी पहन लेती थी। पेटीकोट, ब्लाउज और सलवार कमीज तो वह खुद ही घर पर सिल लेती थी, जिसकी वजह से पूरा घर उनको आउटडेटेड कहता था। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसों की कमी थी, बल्कि उन्होंने खुद के लिए ही यह नियम बना रखे थे, जो और जितना काम हम खुद कर सकते हैं वह हमें कर लेने चाहिए। वह घर के सभी काम के साथ सिलाई का काम भी करती थी। उनकी चाहत थी कि वह अपना बुटीक बनाए, लेकिन ससुराल में यह किसी को भी मंजूर नहीं था। सास, पति, ससुर, देवर और तो और देवरानी भी कहने लगी, यह दर्जी वाले काम क्यों करती हैं आप। रमा बहुत बार सबसे कह चुकी थी और समझाने की कोशिश भी की, यह मेरा शौक है, मैं अपनी पसंद से करती हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। रमा अपना शौक अपनी बेटी के लिए कपड़े बनाकर और अपने लिए कपड़े बनाकर पूरा करती। घर के कामों में मदद करने के लिए काम वाली बाई थी, तो घर के सब काम समय से हो जाते थे। घर का अपना होटल और रेस्टोरेंट थे, जो उसको रमा के पति, देवर और देवरानी देखती थी। देवरानी गर्भवती हुई तो थोड़ा ज़्यादा समय घर पर ही बिताने लगी, लेकिन पूरा समय सिर्फ मोबाइल पर जाता। ऑनलाइन शॉपिंग करने और फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ़ोटो अपलोड और लाइक कमेंट चेक करने में। एक दिन रिया ने रमा से कहा, दीदी आप सिलाई क्यों करती हैं? क्या मतलब है इन सब का? अब तो सब कुछ मिलता है मार्केट में, बस पैसे होने चाहिए। तो पैसे तो हमारे पास, आप भी बस जिंदगी के मज़े लिया करो, बजाय सिलाई करने के। किस काम का यह हुनर जो आपको घर में चार बातें सुननी पड़े? रिया, पहली बात, कोई भी हुनर बेकार नहीं होता, और जो आज ब्रांडेड है कभी वह भी लोकल ही था। अब मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है मेरे बारे में, रमा ने कहा। अच्छा छोड़िए इन बातों को, मैं बच्चों के कपड़े पसंद कर रही थी। लड़का हुआ तो कौन सा और लड़की हुई तो कौन सी ड्रेस और कपड़े लूँगी। रमा चुपचाप कपड़ों को देखने लगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया है। ऑनलाइन शॉपिंग, सभी होटल, रेस्टोरेंट, मॉल सब कुछ बंद। कुछ ही दिनों में रिया की डिलीवरी होने वाली थी। आखिरी महीना चल रहा था। घर के सभी काम वालों को छुट्टी देनी पड़ी। सारे काम की जिम्मेदारी रमा पर आ गई। तभी रमा ने देखा कि उसके पति राजेश कुछ परेशानी में हैं। तब रमा ने पूछा, क्या हुआ जी, कोई बात है? तो राजेश ने बोला, तुम क्या करोगी जान के? कौन सी मेरी समस्या हल करने वाली हो? होटल, रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को वेतन देना है, पर घर के खर्चे भी तुम। अपना काम करो, बेकार में मेरा मूड खराब मत करो। रमा वहां से चली गई बिना कुछ बोले। एक रात रिया को दर्द शुरू हुआ। रिया ने बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, और अब समस्या यह थी कि इसके कपड़े कहाँ से और कैसे लिए जाएं। तभी रमा एक बैग लेकर आई, जिसमें कुछ कपड़े थे जो रमा ने बनाए थे। रमा ने कहा, रिया अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मैंने ये कपड़े तैयार किए थे, यह पहना सकते हैं। और पति देव से कहा, आप घर की चिंता ना करें, मैंने कुछ बचत के पैसे रखे हैं, उनसे काम हो जाएगा। रिया ने देखा वह कपड़े बिल्कुल ही उन्हीं कपड़ों की तरह थे जो उसने पसंद किए थे। रिया ने कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, और तभी पीछे से सभी घर वाले आ गए। और तब ससुर जी ने कहा, और हम सबको भी, बेटा जो तेरी बातों को समझने की बजाय हम बस अपने गुमान में जीते रहे, लेकिन इस परिस्थिति में हमें तुम्हारी बात को समझने का मौका मिल गया। अब लॉकडाउन हटने के बाद जब तुम जैसा चाहोगी तुम्हारा बुटीक खोलने में हम मदद करेंगे। आज रमा बहुत खुश थी कि देर से ही सही, पर वह खुद को सही साबित करने में सफल रही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।